अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ पहले उसके बारे में बताना चाहूँगी। जी, मैं कायदाबाद के इलाके में मौजूद हूँ और मुज़फ़्फ़राबाद कॉलोनी का ये जो जगह है वहाँ हूँ। वहाँ आने का रीज़न ये है कि 9 जुलाई को रात 9 बजे यहाँ पे एक सानिया पेश आया। ये सानिया कोई नया सानिया नहीं है, क्योंकि जो कहानी आज मैं आपको लेके जा रही हूँ और दिखा रही हूँ वो कहानी शायद अब घर घर का हिस्सा बन चुकी है। जिस घर में से भी हम जाते हैं गुजरते हैं तो वहाँ हमें ये आवाज़ आती है कि जी 2 दिन पहले हमारा मोबाइल छीन लिया, 2 दिन पहले हमारे बच्चे को लूट लिया, 2 दिन पहले हमारे अपने घर का कोई ना कोई फ़र्द इसकी जद में आ गया। जी हाँ, मैं क्रीम जो आजकल जो चल रहे वारदातें चल रही है उस पर आज मैं आपको फिर एक ऐसी दुखी फैमिली की तरफ लेके जा रही हूँ जहाँ आज दूसरा दिन है। और क्या मैं बताऊं, बड़ा यंग सा लड़का, एहसान नामी लड़का जो 26 साल जिसकी एज थी और शादीशुदा भी था, 2 बच्चों का बाप भी था और आईटी में एक्सपर्ट था। इस कॉलोनी में आपको मैं दिखाऊंगी बॉन्डिंग कितनी है। अभी जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और यहाँ पे इस वक्त बाहर भी बहुत सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको उस घर की तरफ लेके जा रही हूँ जहाँ पे ये वाक़या पेश आ चुका है। उस दिन रात को आखिर ऐसा क्या सानिया पेश आया, हम इस पे बात करेंगे। साथ साथ हम पुलिस की कारकर्दगी पे भी बात करेंगे कि पुलिस की कारकर्दगी पहले भी जब मैं यहाँ प्रोग्राम करने आई थी ज़ीरो थी, लेकिन इस वक्त कराची के हवाले से स्ट्रीट क्राइम इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि पुलिस वाले मुझे लगता है कि बेबस हो गए हैं। यहाँ पर एक शख्स की हलाकत हो गई और एक शख्स को जो ज़ख्मी है इस वक्त वो ज़ेर इलाज है। लेकिन अभी हम इस वक्त उस फैमिली के पास मौजूद हैं। पीछे आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हैं, ताज़ियत करने के लिए आए, अफसोस करने के लिए आए और उनकी फैमिली किस हाल में। यहाँ के लोगों का क्या कहना है, ये जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं इस पे पुलिस की जो आपको नज़र आ रही है कारकर्दगी, वो तो एक सवालिया निशान पहले भी था और अब भी है, क्योंकि कराची को लावारसों की तरह छोड़ दिया गया है कि अपनी मदद आपके तहत आप उनसे लड़ते भी हैं, आप उनको बोलते भी हैं कि भाई आप चीज़ें ले जाएं पर इंसानों को मारे नहीं। अच्छा जी, यहाँ ऊपर जाने से पहले मैं उन लोगों से आपकी बात कराना चाहूँगी और सबसे स्पेशल बात मैं उस शख्स के बच्चे दिखाना चाहूँगी जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि हम जब यहाँ से अंदर आए तो मैंने आपको बताया था कि दूसरा दिन है और सामने मेरे बल्कि कब्रिस्तान भी है। तो मैं वही देख रही थी कि ज़िंदगी क्या है, हम लोगों को ना सपने मरना है लेकिन इस वक्त इस तरह की मौत बर्दाश्त नहीं होती। और यहाँ छोटे छोटे उसके प्यारे प्यारे बच्चे हैं और जो बड़ा बेटा है वो 3 साल का है। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या लगते हो? मैं उसका मामू का बेटा हूँ। मेरा मामू का बेटा है। अच्छा, वो आपके मामू का बेटा है। तो ये उसका बड़ा बेटा है? ये उसका बड़ा बेटा है, ये छोटी बेटी है, उसके उसका 2 नाम बच्चे। बताएं? फराज फराज नाम है? फरान फरान खबर आपको उर्दू समझ आती है? इसको उर्दू समझ आती है? नहीं आती? नहीं। अच्छा जी, ये उसका बड़ा बेटा है और कितना बड़ा है आपको नजर आ रहा होगा, मतलब 3 और 6 बहनें थी इसके, ये खुद ये कि लौता बेटा था। उसका वालिदा फौत हो गई थी। कौन से नंबर पर था भाई वो? जी, वो कौन से नंबर का भाई था, मतलब बहनों में कौन से नंबर पे था? सब बहनों से छोटा भाई था, 6 बहनों से। अच्छा, सब बहनों से छोटा भाई था। मैं आपको उसकी छोटी बेटी भी दिखाती हूँ, बड़ी प्यारी सी मासूम सी, और ये इसका नाम भी बड़ा मुश्किल सा था, मुस्फिरा इसका नाम है जी। और इस वक्त आप इसको देख रहे होंगे, ये 1.5 साल की बच्ची है। तो ये अपने बाप को खो चुकी हैं, यतीम हो चुकी हैं और इसकी माँ भी कह रहे हैं कि बिस्तर से उठने के काबिल नहीं है। 6 बहनों का इकलौता भाई और सबसे छोटा भाई, 25-26 साल उसकी एज है। ज़रा आगे चलते हैं, बाकी के लोगों से भी मिलते हैं और मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या लगते हैं? बस मोहल्ले वाले हैं। हाँ, मोहल्ले वाले जी। इतना बड़ा सानिया हो गया मोहल्ले में। तो हम तो घर के अंदर थे, बाहर जब आया तो शोर शराबा हो रहा था। अच्छा, यहाँ फायरिंग की आवाज़ आई थी? आप फायरिंग की आवाज़ आई थी आपको? आवाज़ आई थी, जब शोर शराबा हुआ तो इस भाई ने गोद में उठाया बच्चे को। अच्छा, जब रोड पे लाया फिर दूसरे लड़के ने उठा के बाइक पे ले गया नहीं तो वो जब उसको गोली लगी है तो वो कितनी देर तक जिंदा था? अस्पताल। 1 घंटे तक मेरा ख्याल जिंदा था ना। हॉस्पिटल पहुंचने तक थोड़ा सा जिंदा था, सांस था। जब मैंने गोद में उठाया तो मेरा तुमने गोद में उठाया था? मैंने उठाया था। तुम क्या लगते हो? मेरा यानी पड़ोसी है, भाई है मेरा। अच्छा, तो आप रहते कहाँ? मैं उनकी पड़ोस में ही रहता हूँ। तो तुमने उसको गोद में उठाया? जी, मैंने उठाया था। गोली की आवाज़ आई? जी, जब मैं घर में खाना खा रहा था, जब गोली का आवाज़ आया, मैंने बोला अगर बच्चों ने गली में बम पाड़ा है। जब मैं निकला तो उधर से भागता हुआ उसका कज़न आ रहा था, जब उसके साथ था। उससे चोरों ने मोबाइल ले लिया था। इसने जब देखे तो इससे मोबाइल ले लिया, मेरा कज़न से, अभी मेरे से भी लेगा। जब ये भागने लगा तो उसने गोली मारा। ये काफ़ी इसने जो है ना
उसके कजन से मोबाइल छीन चुके थे और इससे मोबाइल छीनने वाले थे। इससे छीनने वाले थे। इसने जब देखे तो उससे मोबाइल लिए, ये भागने लगा। उसने पीछे से उसको गोली मारे। जब मैं घर से निकला तो ये भाग रहा था। भागने के बाद तकरीबन 10 कदम के बाद। अच्छा, तुम मौजूद थे? जी, मैं उस टाइम पे मौजूद था। मैं एहसानुल्लाह था और उसका बेटा हमारे साथ था। हम तो कहाँ से आ रहे थे रात 9 बजे? रात 9 बजे मैं उनके पड़ोस में बैठ के खाना खा रहा था, तो बैठक में ये नींद से उठ के मेरे पास आया। बेटा बातचीत करी, लाइट चली गई। तो इसने बोला हवा के लिए आ जाओ, बाहर बैठे हवा खाते। हवा खाने आके बाहर गली में बैठे तो इसमें से डकैत आ गए। डकैत आ गए। उन जालिमों को दिल में इतने भी तरस नहीं आया कि उसके बेटे के सामने उसके बच्चा उसकी गोद में था? उस टाइम पास गोद में बैठा हुआ था, बराबर में था उसके साथ ही। तो उन जालिमों ने आसरा ही नहीं कर उसको गोली मार दी। तो जब उसको गोली मारी तो तुम लोग उठा के फौरन अस्पताल भागे? जी, हम लोग अस्पताल भागे। तो इसमें से ये भाई हमारा जो है ना खड़ा हुआ था, इसने गोद में उठाया। मैं गया रक्षे लाने के लिए। गोली लगी कहाँ थी? गोली उसकी पीठ पे लगी। अच्छा, पीठ पे लगी थी, तो गोली आर पार हो गई थी। उस सिविल लेके गए जिना लेके गए थे उसको, वहाँ उसने दम जाते ही दम दे दिया? हाँ, जाते ही दम दे दिया। अच्छा, ये बताओ, इस तरह के पहले वाक़े यहाँ पे हुए हैं जिस तरह के जो आज हुआ है, कल परसों? हाँ, काफ़ी हुए हैं। अभी लोग इतने परेशान हैं कि कल ये जो 4 घंटे से चोर घूम रहे, काम कर रहे, पुलिस का हमारा पता नहीं है। और चर्च और IS वाला और इनको पकड़ते, पैसे लेते, चोरते। परसों भी उधर वो सामने दीवार के सामने एक लड़के को गोली मारे। उसका भी कोई पता नहीं लग रहा है। इधर भी मारे। उस दिन 4 तो पुलिस वाले, अच्छा, उस दिन 4 वारदात? उस दिन 4 वारदात हुए। उनमें से 3 बंदों को गोलियां मारी है। उसमें से आज एक बंदे ने दम दे दी। आज 2 जख्मी हैं। जो है आज एक मरे, एक जख्मी था वो भी मर गया? वो भी मर गई है जी। आज 4 नंबर बीमारी है। एक लेडीज के ऊपर भी जो है इन लोगों ने हाथ उठाया। गिरोह है तो अभी तक पकड़ने में नहीं आए। यहाँ कोई कैमरे लगे हुए मोहल्ले में कहीं? बहुत लगे हुए कैमरे के, हम लोगों ने फुटेज भी दिए हुए पुलिस वालों को, लेकिन वो लोग बोलते कि शक्ल साफ नजर नहीं आ रहा। तो इस वजह से हम लोग ढूंढ तलाश में देख रहे तो आप अपनी मदद आपके तहत खुद ढूंढ रहे हो? जी। 72 घंटे पुलिस वाले ने ठेम दिया था। अभी कल आखिरी दिन है। अगर कल हमारा मुजरिम गिरफ्तार किया तो सही है, नहीं गिरफ्तार फिर हम थाने के ऊपर जाएंगे, थाने में तोड़ फोड़ करेंगे इंशाल्लाह। याद करेंगे? एहतजाज करेंगे। मंजिल पंप दाऊद चरंगी हम लोग बंद करवाएंगे, क्योंकि भाई अगर ये मैंने SHO DIG या पुलिस वाले का बेटा होता ना तो सेकंडों में इन लोग निकाल देते। ये गरीब बंदे का बेटा था। जो शराब के नशे में आया है, ऐसे तुम और हंस रहे, हम लोगों से पूछ रहे। हमने बोला भाई क्यों आया, तुम कर रहे क्या इधर? ये हमारे इलाके का ताने का काम है। ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी तारीफ? मैं सालना का बड़ा बहन भाई हूँ। मेरा जॉब बलूचिस्तान तुर्बत में मैं जॉब कर रहा हूँ। जैसे मुझे रात को मेरे बच्चे को गोली मारी है तो मुझे इत्तला मिली। इत्तला मिलने के बाद जो है मैंने फ़ौरन से रब्ता की, किसी रब्ता नहीं हो पा रहा था। कोई कह रहे थे कि यार कोई रास्ते में थे, बाइक पे थे, जुना अस्पताल नहीं पहुँचे थे। फिर तकरीबन आधा घंटे के बाद जब रब्ता हुई मेरा कज़न से, तो उसने फ़ोन किया था कि यार आपका बच्चा जो है ना अभी नहीं रहा। तो यकीन करो हमें बहुत सदमा हुआ। 6 बहनों का इकलौता एक ही भाई था। 2018 में इसकी शादी हुई थी, 2 बच्चे इसके गोद में। मेरे ससुर जो खुद जो है ना हार्ट का पेशेंट है, बीमार है, काम काज कोई भी नहीं कर सकते। तो ये IT का इंजीनियर था। दूसरा जो है ना ये रजवी में जो है ना रजवानी में काम कर रहा था, जो है ना गोदाम चरंगी पे एडमिन में था। अच्छा खासा पढ़ा लिखा बच्चा था और क्रिकेट का शौकीन था। और इतवार वाले दिन जो है ना ये क्रिकेट खेलने जाता अपने दोस्तों के साथ। आप उठाने गए हैं तो क्या लगा आपको? कहाँ तक लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा? देखो मैं तो अभी तक ताने नहीं गया हूँ। मैं वहाँ से जब इसको गोली लगी, मेरा वहाँ तुर्बत से 2 बजे रात को रवाना हूँ और कल जनाजे से पहले मैं 12 बजे यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। अभी इनको में जो है ना 2-2:30 बजे हमने इसके तदफीन किए। अभी 3 दिन हमारा दुआ का कल तक, लेकिन मैंने आने से पहले इनके पास जो है ना न्यूज़ वाले भी आए थे और DSP साहब आए थे। उसने इनको 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि हम आपके मुजरिम को गिरफ़्तार करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी इंशाल्लाह कल हम दुआ से फ़ारिग होंगे। कल इसके पीछे में मेरा भाई था, मेरा बच्चा था। मैंने अपने जो है ना बड़ा अपने शौक़ से इसको जो है ना बड़ा किया था, पाला था इसको ना। और हमारा जो लगता है अपना ही बेटा मर गया है, घर का, अपना घर का ही कोई बच्चा। समझो कि अपने बेटे थे, इसको मैंने बड़ा नाजुर आदा से मैंने इनको पाला था, ठीक है, बड़ा किया था। और अभी जो उसका खुशियों के दिन थे, इनके जो 6 बहनें थे, उसकी ज़िंदगी पता नहीं कितनी रही, वो तो अल्लाह को पता है, 10 साल की होगी, 100 साल की होगी या
एक दिन की, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी जो है ना अभी ये रहना बेकार है ना, क्योंकि उसका जवान भाई चला गया था, तो उनके ऊपर भी ये सदमा गुजर चुका है। और ये उसका वालिद जो है ना वो भी ज़ईफ़ुल उम्र है, बीमार है, ठीक है, उनका भी यही एक ही असर था। और मेरा छोटा भाई था, मेरा बच्चों जैसा था। आप अभी क्या चाहते हैं? अभी मैं ये चाहता हूँ कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने जो है ना पावरफुल इदारों से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सिंध वज़ीर आला साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, IG सिंध से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदारा ये जो वाक़या हो रही है, इससे 10 मिनट 20 मिनट पहले गिदड़ कॉलोनी वाक़या, उसको गोली मारे, वहाँ से ये लोग आए, यही बंदे थे, इनका कैमरा रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। और पुलिस से कोई कराची के ऐसी पुलिस है, कराची की पुलिस हमें खुद यार दोस्त मेरे कहते हैं कि पुलिस से बड़ी एजेंसी कोई भी नहीं, एजेंसी तो हर किसी को होते। मेरा एक एजेंसी है पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल पंप की भी एजेंसी है, चालिया के भी एजेंसी है, हर चीज़ की एक एजेंसी होती है, जूस की भी एजेंसी, कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी होती है। ये एजेंसियों का जो है ना, ये नाम इन लोगों ने जो है ना अपने एक बना, एक पुलिस कांस्टेबल होते हैं, वो जब 1-2 पुल लगते हैं उसको, तो वो ताने के बादशाह बन जाते हैं, ठीक है। इलाके में जाके 4-5 डाकू अपने पास जो है ना, हर इलाके 4-5 डाकू अपने पास अपने स्टेडियम में रखते हैं कि मैं यहाँ ताने में बैठा हूँ, ठीक है, मैं आपका बाप हूँ, आप मेरे बेटे हो, जो कुछ करना है आपने, किसी को गोली मारना है, किसी को लूट मार करना है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरा खुदा रहा ये IG सिंध साहब से और बाला अफसरान से ये दरख्वास्त है कि पुलिस को सब कुछ पता है, मेरा जवान बच्चा यहाँ से चले गए दुनिया से, उसका तो क्या हमारे ऊपर क्या गुजर रही है, ठीक है। तो हमें जो है ना ये कातिल जो है ना, कल आप लोग एहतजाज करेंगे कि ये कातिल जो है ना, यही पुलिस वाले से मेरा दरख्वास्त है कि ये कातिल को जो है ना अदालत के कटघरे में खड़ा करें, ठीक है। कल हमारा 30 दिन दुआ ख़त्म होगी, दुआ ख़त्म नहीं होगी, मैं जाके जो है ना कानूनी तरीके से हाई कोर्ट पे जाऊंगा, मैं अपना पार्टीशन फाइल करूंगा, और मैं जो ये FIR में जो है ना DSP इलाके के SHO, और मैं जो है ना इनको जो है ना बाला अफसरान से, मेरा SSP मलिर से मेरा गुजारिश है, DIGS से मेरा गुजारिश है, IG सिंध से मेरा गुजारिश है कि ये जो है ना मुजरिम को फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाए और कानूनी कटारे पे लेके जाए। नहीं लेके जाओगे, मैं कानूनी तरीके से अदालत के आगे भी दरन दूंगा, मैं अपने इलाके के थाने के आगे भी दरन दूंगा, मैं SSP मलिर के ऑफिस के आगे भी दरन दूंगा। चले जी, यहाँ पे बात जो होती है ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो लोग थे यहाँ पे बताया कि जी पुलिस वाले आए थे, लेकिन बकौल लोगों के, मेरे अल्फाज नहीं हैं, लग रहा था वो नशे की हालत में आए हैं और आके हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, फुटेज दी गई है। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें और हैं जो मैंने अभी आपको बतानी है। इस वक्त मैं उस मातम वाले घर में मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त एक कहते हैं वो एहसानिया पेश आ गया, जो शायद अब कराची में घर घर की कहानी बन गया है। खैर, इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उनको उनकी फैमिली से भी मिलाएंगे। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं। और यहाँ पे जब मैं आई थी मैंने आपको बताया था एहसान नामी शख्स, जिसकी एज भी बहुत छोटी सी थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कमर टूट गई उसके घर वालों की, उसके बाप की, उसकी बहनों की, उसकी बीवी की। उसकी बीवी तो यहाँ रिश्तेदारों का कहना यह है कि वो तो होश में नहीं आ रही। और जो बच्चे इतने छोटे छोटे मासूम से, वो जब मेरे पास आए तो एक 3 साल का बेटा था, एक 1.5 साल की बेटी थी, जिसको ये भी नहीं पता था कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं है। सोचें, जब वो स्कूल के जाने के काबिल होंगे, जब वो बोलने के काबिल होंगे, तो जब वो पूछेंगे अपने लोगों से, अपनी फुप्पों से पूछेंगे कि जो वो कहाँ है, तो उनको क्या पता चलेगा कि यार कहाँ है उनके, मतलब बाप इस वक्त दुनिया में नहीं है। कर इसके पीछे एक ही चीज़ है, वो है हमारे कराची के क्राइम जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और इसकी रोकथाम के लिए अक्सर कहते हैं जी रोकथाम के लिए पुलिस काम कर रही है, काम कर रही होगी, लेकिन ये वारदातें जितनी ये लोग काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं। 2021, 22, 23 जो 22 गुजरा था तो हमने देखा था रेशो बहुत ज़्यादा था इस तरह की चीज़ों का, लेकिन 23 का जो स्टार्ट हुआ वो भी इसी तरह की वारदातों से हुआ है। खैर, इस वक्त मैं उस दुखी बाप के साथ मौजूद हूँ जिसका कहना यह है कि मेरा घर तो खाली हो गया, और ज़ाहिर सी बात है उसका जवान बेटा घर से नीचे उतरा और लाइट नहीं थी, और ये लोग दोस्त आपस में बैठे थे और वो लूटने वाले आए और उस बाप की पूरी दुनिया ही लूट के ले गए। तो मैं ज़रा उनसे बात करती हूँ, भी बहुत सारी बातें आपसे और करनी है, और दुआ करते हैं कि इस प्रोग्राम का कोई नतीजा निकले। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत सारा हम सब की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से अफसोस,
आपके बेटे के लिए अल्लाह पाक उसको जल्द फिरदौस में जगह दे, आला मकाम पे जगह दे। शहीद है आपका बेटा माशाल्लाह। आमीन। छोटी सी एज में देखा जाए उसने शहादत भी पा ली और वो आज खालिक के पास है। क्या हुआ अंकल, आपका बेटा 6 बेटियों का एक ही भाई? देखें जी, मैं तो ख़ुद इस वक्त घर पे मौजूद नहीं था। मैं यहाँ से गया था न्यू कराची में, वहाँ मैयत हो गई थी, मैं मैयत पे भी गया था। अच्छा। जब रात को 12 बजे मैं घर पे आया तो हमारे घर के सामने बहुत से लोग जमा थे, पड़ोसी ये जो खड़े हैं सब जमा थे। सही सही। मैंने आपको इनसे किसी ने इत्तला नहीं दी? मैंने नहीं, किसी फ़ोन तो आ रहे थे लेकिन लड़कों ने बताया नहीं मुझे। ठीक है। मेरे साथ छोटा भाई बैठा हुआ था, उसके पास फ़ोन आ रहे थे लेकिन उसने मुझे नहीं बताया था। जब मैं घर पे पहुंचा तो हादसे का पता चला। फिर मैंने पूछा बच्चों से, बच्चों ने कहा कि मोटरसाइकिल से गिरा है और बाबा थोड़ा सा जो है ना जख्म है, पट्टी करवाने गया है, सही। वापस आ जाएगा। घंटे के बाद जो है ना उन्होंने बताया कि भाई बाबा आप नाराज़ नहीं होना, हौसला रखना, आपका बेटा जो है ना गली के अंदर गोली मारी गई है उसको। 25 साल का बेटा था मेरा, एक ही बेटा था, 6 बहनें हैं। बच्चियाँ तो सब घर से बाहर हैं, शादीशुदा है। मेरी बीवी 4 साल पहले इंतकाल कर गई है। यही बच्चा मुझे तनख्वाह ला के दे रहा था, मेरा खुद नौकरी नहीं है। 8,500 मुझे पेंशन मिल रहा है। 2 बच्चे उसके रह गए। 20 साल की बच्ची उसके बीवी बेवा हो गई, 2 बच्चे यतीम हो गए। अब सिर्फ गवर्नमेंट से ही मेरा ये अपील है कि मेरे मुजरिम जो है ना जल्द से जल्द पकड़ के मेरे हाथ मुझे सामने दिखाएं। आपने अपने बेटे को अपने सामने खोया, अपने सामने आपने दफनाया, आप में इतनी हिम्मत बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बताएं क्या उम्मीदें थी? जैसे आपने कहा कि वो आपको पैसे देता था, आप काम नहीं करते, गुजारी सी बात है जब बुजुर्ग माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों का फ़र्ज़ बनता है वो अपने माँ बाप को देखें, ये उनका फ़र्ज़ है। वो कोई स्पेशल काम नहीं कर रहा था, हर बच्चे का फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप के लिए करे। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनकी पोटी धोते हैं, उनको पालते हैं, उनको स्कूल लेके जाते हैं, उनको बड़ा करते हैं। तो ये कहते हैं ना, हम जो माँ बाप करते हैं बच्चे तो कर ही नहीं सकते। लेकिन अब क्या लगता है आपकी ज़िंदगी में क्या कमी आ गई आपके बेटे के ना होने से? मेरी ज़िंदगी में ये कमी आ गई कि मेरा घर बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। अब मेरी बहू है, वो मेरे साथ तो रह नहीं सकती, छोटी भी है, छोटी है, 20 साल की बच्ची है, जाहिर है वो किसी दूसरे के घर में जाएगी। सही। तो मेरे घर में कौन होगा? बिल्कुल मैं अकेला हूँगा। एक अल्लाह पाक की ज़ात होगी, वो दीवारें होंगी मकान की। एहसान आपका बेटा माशाल्लाह इंजीनियर था इंजीनियर तो आईटी में 25,000 तनख्वाह थी। आईटी में वो कंप्यूटर पे काम करता था। आप उन्होंने बताया कि जो अभी काम को सीख रहा था और उसकी तनख्वाह 25-26 हज़ार में थी, जिसमें उसके 2 बच्चे, उसकी बेगम और ये वालिद जो जिनकी कफ़ालत वो करता था। आपकी बड़ी बेटियों की इस वक्त हालत कैसी है? आपकी बड़ी बेटियों की हालत कैसी है इस वक्त? वो तो अपने अपने शोहर के पास हैं। नहीं तो बेटे के मंडे पे आई नहीं कोई? सारी घर पे हैं, मेरे घर पे हैं अभी इस वक्त, सारी मेरे घर पे हैं। सब आपके पास आई हैं? सारी मेरे घर पे हैं इस वक्त। अच्छा, कल तक दुआ खत्म हो जाएगी, सब के सब चले तो कौन जाएंगे। से कब्रिस्तान में दफनाया आपने? ये गेट के साथ, ये सामने वाले? हाँ। चले जी, मैं आपको ज़रा एहसान के पास भी लेके जाऊंगी क्योंकि वो हमारे इस घर के बिल्कुल सामने ही है और मैं आपको जाऊंगी, दिखाऊंगी कि ये वो घर है जहाँ वो रहता था। थोड़े कहते हैं टाइम बाद और एक वक्त में काया पलट गई और इस वक्त वो कब्रिस्तान में है। खैर यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मैंने आपको दिखानी है, लेकिन इस वक्त हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर आपके सामने और यहाँ आपने उनके वालिद की बात सुनी। अब हम ज़रा पूछना चाहेंगे कि उनके वालिद चाहते क्या हैं। बाकी मैं ज़रा उनके दोस्तों से भी आपको मिलाऊंगी, बाकी यहाँ के इलाका मकीनों से भी मिलाऊंगी जो इस वक्त पूरा मोहल्ला यहाँ पे जमा है। और जब ये वाक़या पेश आया तो बाप घर पे नहीं था, वो कहीं किसी का इंतकाल हो गया था तो वहाँ पे अफसोस के लिए गया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके आने के बाद उसके घर में लोगों का एक रश लग जाएगा अफसोस के लिए। तो मैं अंकल आपसे चाहूँगी आपका मुतालबा क्या है? मेरा मुतालबा ये है आखिरी कि सिंध गवर्नमेंट से, IG सिंध से मेरी ये दरख्वास्त है कि ये मुजरिम को पकड़ ले और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। ठीक है, इंसाफ चाहिए मेरे को। आपको मुजरिम चाहिए? मुजरिम चाहिए हर हालत में? हर हालत कोई में। नाम नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए? कोई नाम, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुजरिम चाहिए और मुजरिम के साथ कानूनी कार्रवाई की जाए हमारे सामने।
आपके सामने कार्रवाई की जाए, आपकी ये अपील है। जी चले अल्लाह ना करे अगर आप ये 2-4-5 दिन में आपको नहीं पता चलता आपके बेटे का, तो आप मैंने सुना आपके ये लोग पूरी जितने लोग खड़े हैं ये कहते हैं कि हम फिर धरना देंगे और मेन रोड पे धरना देंगे और थाने के सामने हम धरना देंगे। जितने जवान खड़े हैं। चले जी, मैं ज़रा उनके दोस्त के पास जा रही हूँ, ज़रा आप प्लीज़ आप ले लीजिए। आपका नाम? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद। जी। जुनैद, अच्छा मुझे बताओ, तुम कह रहे थे कि वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था, तो तुम लोग ऊपर एक जैसी एजों के लग रहे हो मुझे, 24-25 साल के। वो मेरे से तकरीबन 1.5 साल बड़ा था, सेम एज के थे। तो दोस्ती थी है? दोस्ती थी हमारी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग की। तो बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था, बहुत अच्छा मतलब लगन थी उसकी, हाँ। किसी और चीज़ में नहीं, जॉब और क्रिकेट, अच्छा, दो चीज़ों का वो बहुत वो था। एक अपनी जॉब से लगन थी, दूसरों ने बनना क्रिकेट चाहता से था थी। ताकि वो बिल्कुल, वो अंडर 19 अंडर 16 के भी ट्रायल दे चुका था। अच्छा। और बड़ा पेसर बॉलर था वो। लेकिन कहने का ये मतलब है कि एक बच्चे को अपने उसके बेटे के सामने उसके बाप को कत्ल कर दिया गया, ये कहाँ का इंसाफ उससे है? जब उसको जब कत्ल किया गया तो उसके साथ और भी कुछ लोग बैठे हुए थे। वो उसका एक कज़न था और उसका एक बेटा, उसके क्या बराबर तासुर बैठा। जाएगा इस माशरे में, क्या तासुर जाएगा आप बताएं। अच्छा, जो कजन था उससे उसने मोबाइल छीन लिया था, उसने मोबाइल दे दिया था तो उसे। ये अपने मोबाइल को बचाने के लिए भागा और उन जालिमों ने पीछे से फायर कर दिया। तो ये जो आधा ओहदेदारान बैठे हुए हैं, हाँ। तो इनसे यही अपील है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करें। अगर आप नहीं करते, जो 72 घंटों का टाइम दिया हुआ है एले इलाका ने, फिर 72 घंटों में जो आवाम करेगी, फिर आप उसका नतीजा आप खुद ही देख लें। चले जी, यहाँ 72 घंटे इन लोगों ने दिए हैं, और ये 72 घंटे इसलिए नहीं दिए, ये लोग वो वाले लोग नहीं है कि जो कह रहे हैं नुकसान लोगों को पहुँचाएं, लोगों के साथ ज्यादतियाँ करें। ये आप लोगों से सवाल करते हैं। यहाँ सवालिया निशान उन इदारों पे आ गया है जिन्होंने सिक्योरिटी का इंतज़ाम देखना होता है, जिन्होंने हमारे इदारे, जो हमारे पुलिस एहलकार जो कहते हैं जी आपके मुहाफिज होते हैं, और पुलिस को स्पेशली हमारे लिए बनाया गया, हमारे लिए जो इदारे हैं ना वो बनाए गए हैं, ताकि जब आवाम जब घर से निकले, जॉबों पे जाए और कोई भी मसले मसाइल हो तो वो अपने प्रॉब्लम उनसे शेयर करें, वो उनके पास जाएं, और इस तरह की कोई भी वारदात होती है तो हमें जो कहते हैं ना इंसाफ दिलाया जाए, वो उन लोगों को पकड़े। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कराची में इस वक्त बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो है फैल चुकी हैं। और मुझे बताएंगे इस वक्त और कौन से लोग मौजूद थे ताकि मैं जिससे बात कर सकूँ? मैं उसके बिल्कुल करीब ही था, 1 फुट का फासला था हमारा और उसका। ये दुकान खुली थी उस वक्त, बंद थी? नहीं, वहाँ दुकान वो नीचे जगह में, अच्छा, नीचे। दुकान तो तुम लोग यहाँ से आगे जाके बैठे थे? आगे बैठे थे। अच्छा, जो ये वारदातें हो रही हैं, तुमने कहा कि उस दिन 4 लोगों को मारा गया, 4 लोगों को लूटा गया, उसमें से एक कह रहे एक बंदा अभी और मर चुका है जो जख्मी था। तो तुम लोगों ने इससे पहले कोई कंप्लेन नहीं कराई? जो यहाँ वारदातें हो रही हैं, कह रहे पहले भी चंद दिन पहले भी हुई थी, एक बंदे को मारा गया, एक औरत भी मरी, तो तुम लोगों में किसी ने जाके कंप्लेन नहीं कराई थाने में कि इसको देखा जाए? कंप्लेन हर बंदे ने कंप्लेन करे। अच्छा जी, आप मैं दूर से मैं सुन रही थी, आपने कहा 800 लोगों की NIC की कॉपी जमा है, आप बताएं। थाने में जन्म है जी, 800 आदमियों की कॉपी यहाँ आई स्पॉट और हर चीज़ सप्लाई होता है, यहाँ बिकती है, और पुलिस का कोई वो नहीं है। पुलिस आती है, उनसे पैसे लेती है और वो फिर चले जाती है। जो वंशियात वाले हैं वो यही यहाँ कब्रिस्तान ही में वो पीते हैं, यहाँ ही वो बेचते हैं, यहाँ ही वो नशा करते हैं। फिर जब उनका नशा बर होता है फिर मोटरसाइकिलों पे बैठते हैं। ये आज की बात नहीं, ये ढाई का हफ्ता हो गया। सब आवाम को पता है कि लगातार, एक तो होता है कि चलो जी इतफाक है, हो गया था महीने में 10 दिन के बाद, लेकिन आया दिन ये 8 दिन हो गए मुतवातर कोई ना कोई आदमी से। यहाँ हमारा बच्चा था, ये गली अब देखे दरवाजे के आगे नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? अगर रोड के ऊपर बैठे और लाइट नहीं होती तो बाहर नहीं बैठने के, घर लोग तो कहाँ जाएंगे, घर में हवाएं नहीं आती। बड़ा मसला लाइट के, अब उन्होंने टाइम फिक्स कर लिया कि इस टाइम पे लाइट नहीं होती है। वो गली के उस कोने से घुसते हैं, इस कोने तक किसी न किसी को वारदात करके मोबाइल लेके बच्चे को मार के। ये हमारा भतीजा है खड़ा हुए, ये 1 हफ्ता पहले की बात है, अपने दरवाजे के आगे सीढ़ियों के ऊपर बैठा हुआ था, और उधर से वो आए, उनको पिस्टल दिखाए, उसके हाथ से मोबाइल लेके चले गए। तो आपने जो कॉपियां सब लोगों ने जमा कराई वो कब जमा कराई है? तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं जी। 3-4 महीने से जमा हुई है। हो गए हैं। यहाँ सब पाउडर सप्लाई हर चीज़ बिकती थी, मंशियात बिकती थी। पुलिस वालों को फिर हम लोगों ने नकलों के साथ 800 शनाख्ती कार्ड जमा करके हम लोगों ने थाने में जमा कराए जी कि हमारे एरिया का कोई सफाया किया जाए। फिर यहाँ सब गरीब लोग है, कोई आपको नज़र आ रहा होगा, घर को मालिक को देख के आपको नज़र आता होगा कि कोई बिल्डिंग का मालिक नहीं है, किसी की कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई मालदार नहीं है, सब गरीब लोग है।
अब गरीब लोग सुबह उठ के डाकू या चोर के पीछे भागेंगे या अपनी अपनी मजदूरी के पीछे छोटे छोटे बच्चे हमारे 10-10 12-12 साल के, कोई छोले लगाते हैं, कोई दुकान पे जाते हैं, बर्गर लगाता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई कंपनियों में जाते हैं, कोई पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, 800-1000 रुपये दिहाड़ी कमा के ला के घर में खिलाते हैं। वो अभी बड़ी मुश्किल से वो बच्चों ने 6 बहनों का एक, अभी आप तो सुन चुके हैं कि 6 बहनों का इकलौता भाई तो, और एक ये बाप का एक बेटा था, और बाप के दिल पे क्या मां इंतकाल कर गई, और 2 छोटे छोटे बच्चे। अभी ये कल हमारे से पूछेंगे कि हमारे बाप को किसने मारा था, क्यों मारा था, कैसे मारा था, हमारे बाप को क्या हुआ था। तो आप और मैं इसके जवाबदार हैं। हम गुजारिश करते हैं, गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि खुदा के लिए इन गरीबों का कोई सोचा जाए। अगर उनको पकड़ के अभी हम सूली पे भी चढ़ा देंगे, आग में भी जला देंगे, तो उसके घर को फायदा कोई नहीं होगा। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, वजीर आला साहब से, जो कह रहे थे जी कच्चे का ऑपरेशन करो, कच्चे को तो छोड़ो साहब, आप पक्के का कुछ करें, पक्के का कुछ करें, पक्के में लोग मर रहे हैं। गरीब आवाम की जो है ना बदुआएं आपके साथ होंगी। अगर आप यहाँ आके वजीर आला साहब, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सैयद होने के नाते आके ये गरीब मालों को, ये गरीबों को कोई आसरा दे दे। वज़ीर आला चलो बिलावल अगर नहीं आ सकते, वो बहुत बड़ी चीज़ है। खुदा की कसम पाकिस्तान पीपल पार्टी की ये पक्की सीट है, और एम ए आगा रफीला यहाँ से जीते, और हर साल हम 1987 से लेके आज तक ये पीपल पार्टी को गाइड करते हुए आते हैं। जब ये दोनों तरफ के झंडे लगते हैं तो ये पीपल हाउस बन जाते हैं। हमारे पास अभी तक आज तीसरा दिन हो गया है, ना कोई पुलिस वाला आया है। SSP आया था वहाँ अस्पताल चौरगी में, जब हमने रोड बंद की है तो उसने वो पुरानी वाली पट्टी लगा के 3 दिन वाली हमारे को लगा के चला गया कि 3 दिन बाद आपको इसका फैसला मिलेगा। अब 3 दिन के बाद उसको पता है कि आवाम भी ठंडी हो जाएगी, जख्म पे भी पट्टी पड़ जाएगी, फिर इसका कौन पूछेगा। मैं गुजारिश करता हूँ फिर पीपल पार्टी वाले उदाहरण से है कि बराए मेहरबानी आके इस गरीब घर को देखें जिसमें आग लगी हुई है। काश अगर ये आग आपके घर में लगी होती ना, खुदा की कसम आप घर में बैठ के खाना नहीं खा सकते। लेकिन हम गरीब लोग कहाँ जाए हम, ये है पीपल पार्टी के, दूसरे कोई मानता भी नहीं है हमको। ये आंखें, ये लर्जिश, ये कैफियत अगर आप लोग फील कर सके तो इस वक्त इन्होंने जितने अल्फाज बोले, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं और बैठे हैं ना, उनके दिल की आवाज़ है। उन्होंने कहा जी ये मेन गढ़ है पीपल पार्टी का। 3 दिन से यहाँ पे कोई भी नहीं आया, किसी ने मुंह नहीं दिखाया, और सबसे बड़ी बात है 800 से ज़्यादा काफिया NIC की जमा हो चुकी है थाने में। अच्छा, तुम्हारा मोबाइल भी 1 हफ्ता पहले लेके गए? 1 महीने पहले मेरे से वारदात की इसी घर के सामने। अच्छा, मेरे अपने घर के सामने मैं मोबाइल पे बात कर रहा था, ठीक है। बाइक वाले आए तो मुझे पिस्टल दिखा के मोबाइल ले गए मेरे से। तो अब मैं मोबाइल नहीं दे, तो ये हाल होता है कि मेरे भाई का हाल होता है। उनकी शक्ल पहचानने में आई थी तुम्हें? नहीं, अंधेरा था। तो निकाम मारा हुआ होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे भी तमाम लोग वो हैं एहसान के घर के बाहर मौजूद हूँ, और शाम गरीबाई कहेंगे यहाँ पे मनाया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पे मातम है, और 6 भाइयों का इकलौता बेटा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो उनकी मिसेज है वो 20 साल की बच्ची, और उसके 2 छोटे से बच्चे। बाप का कहना है कि वो कल जब बड़े होंगे तो हम क्या जवाब देंगे। और फिर बताऊंगी, मैं वहाँ मौजूद हूँ जहाँ पे 24-25 साल का लड़का बेचारा अपना मोबाइल बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। मिलते एक ब्रेक के। अच्छा जी, यहाँ से मैं ज़रा उस घर से होते हुए मैं उस ड्राइवर तक जा रही हूँ जहाँ पे वाक़या पेश आया। ओह, ये वो घर है, बस ठीक है बस। अच्छा जी, ये वो घर है, अंदर का व्यू मैंने थोड़ा सा देखा है तो मुझे नज़र आ गया है। ये वो घर है जहाँ पर कहते हैं इस वक्त मातम है, और कल सोए में इस वक्त एहसान की फैमिली पूरी अंदर मौजूद है। अच्छा जी, मुझे अभी इन्होंने बताया कि वो यहाँ आके गिरा हुआ था। यहाँ गिरा तो उधर से जो इसने फेल किया था वो उधर से आ गया, इधर गिर गया फिर। अच्छा, वहाँ से भागने वाला? जी सर। गली के बाहर वाले से मैं बाहर वाले गली से ये 2 बेटा था, इसका एक कज़न था, एक ये बेटा था और एक बच्चा बेटा था। ये चोर आ गया, दूसरा आदमी से आगे जो है ना भागा, और ये इस साइड में भाग गया, उसने पीछे आ गया, इसको फेर किया, फिर आगे से आगे इसको फिर दोबारा देख लिया, दोबारा जब देख लिया फिर जो आगे भागा था, फिर दूसरा आदमी से इसने मोबाइल चिल करके बस चला गया। कौन सी जगह थी जहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे ये कैमरे से रिकॉर्डिंग आई है। ये कैमरे में इसका फुटेज आया था, और इस कैमरे में ये आउट का कैमरा है, ये साइड फोकस ये करते हैं, वो साइड ये फोकस। मैम, ये जगह थी जहाँ पे एहसान बैठा हुआ था, उसका कज़न भी उसके साथ यहाँ मौजूद था, और साथ में उसका 3। अच्छा, हम थोड़ा सा मुड़ जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ वो जगह जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। यहाँ पे एहसान बैठा था, यहाँ पे बैठे हुए थे वो। तो जैसे वो मुजरिम पेशा अफराद आए
तो यहाँ पे उन्होंने जैसे एहसान के ऊपर आ रहे थे, कुछ पिस्टल उन्हें दिखाई तो एहसान भागे डर के। भागे तो वहाँ एहसान भागने के साथ उन्हें फायर लगा और वो स्लिप हो गए, तो थोड़ा आगे जाके वो गिर गए। अच्छा, वो डर के भागे, वो अपना मोबाइल बचा लिए। डर के भागे, मुजम्मत नहीं की है, वो अपने आप को बचा रहा था, मोबाइल बचा रहा था। उस चक्कर में उसने उस पर डायरेक्ट फायर कर दी। उसको लगा कि पता नहीं इसके पास क्या होगा जो वो भागा है। पर शायद वो ये समझा कि ये मेरे ऊपर ये हमला कर रहे, जो कर रहे। मैसेज किया था कि मैं मैच के लिए नहीं आ सकता, मैं घर का अकेला हूँ और मेरे कज़न की शादी है। वो मैसेज अभी भी मेरे मोबाइल में। आपको किया था मैसेज? हाँ, ग्रुप में किया था, अभी भी मेरे मोबाइल में पड़े हैं कि मैं घर का अकेला हूँ यार, मैं इस संडे आ नहीं सकता, मेरे कज़न की शादी है। अल्लाह, चले जी मैं आपको ये वो जगह दिखाती हूँ। हर महीने में 2-3 वारदातें ये होती है, हर महीने 2-3 महीने 2-3 लाजमी होती है। और जिस टाइम लाइट जाती है तो बस ये पेशावर आते हैं और बस पिस्टल दिखा के ले जाते हैं। अभी तक कोई लोग पकड़ने में नहीं आ रहे। खैर उस जगह चलते हैं, जाके फातिहा भी पढ़ते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इस वक्त वो शख्स किधर है जो घर का कफालत करता था अपने बाप की, अपनी बीवी की, अपने बच्चों की। और इसके बाद चलते हैं थाने और जाके थाने पूछते हैं कि असल में वो लोग कब पकड़ेंगे इन लोगों को। तो 4 नंबर गली में ये लोग घेरे गए, वहाँ पत्थर मारे, वहाँ से ये लोग निकले, तो फिर इस गली से आए, तो इस गली में और भी कैमरे, किसी न किसी में तो रिकॉर्डिंग होगा ना। तो ये पुलिस को पुलिस करना नहीं करे, चाहती। पुलिस को चाहिए ये मालूमात करे। घर के सामने हम नहीं बैठ सकते हैं, घर के सामने बैठो तो यही डर होता है कि अभी कोई आ जाएगा, मोबाइल के लिए गोली मार देगा। बच्चे बाहर नहीं बैठ सकते हैं, यहाँ से आए तो उसके बाद पुलिस आई नहीं है इधर। 3 घंटे का बाद आए तो पुलिस आई नहीं है यहाँ पर। वही पुलिस एक दफा आई है। मैं आपको ज़रा उस जगह लेके चलती हूँ और हम अभी चलते हैं कब्रिस्तान एहसान से मिलने के लिए, क्योंकि बिल्कुल घर के सामने ही है। 5 कदम या 10 कदम यहाँ पे ये लोग रखेंगे तो कब्रिस्तान आ जाता है। इस वक्त तमाम अहले मक्कीन जितने भी लोग हैं सख्त गुस्से में हैं, क्योंकि इनका कहना यह है कि यहाँ पे पुलिस वालों की कारकर्दगी ज़ीरो है और जिस तरह से यहाँ सब कुछ हो रहा है, हर महीने कोई ना कोई वारदात होती है, लोगों को लूट के ले जाते हैं। लूट के ले जाना अलग चीज़ है, मैं कहती हूँ आपने चीज़ों का नुकसान किया ना तो चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप इंसान का नुकसान करते हैं तो इंसान वापस नहीं आ सकते। खैर यहाँ से हम ज़रा उस लोकेशन की तरफ चलते हैं जहाँ मुझे जाना है और यहाँ से होते हुए मैं आगे जाऊँगी, क्योंकि मैं आपको लेके जा रही हूँ उस इबरत की जगह जहाँ हम सब लोगों ने जाना है, जहाँ उन्होंने भी जाना है जो मारते हैं। उनको भी पता है दी एंड उनका अंजाम मौत है, फांसी है, गोली है। ये जो शहादत जैसे हुई है, इस वक्त के वाक़यात हुए हैं, पहले ये बताएं कि इसकी इस रोशनी में जैसी ऐसी शहादतें होती है उसके बारे में क्या कहें? यकीनन ये तो मज़लूमाना कत्ल है और ये शहादत के ज़ुमरे में आता है और ये बहुत बड़ा जुल्म है जो इस वक्त आपके सामने है कि एक बाप को उसके 3 साला बेटे के सामने शहीद किया जाए, उसके ऊपर फायर कॉल दिया जाए। ये कितना बड़ा जुल्म है। हमारे इदारे कहाँ हैं, हमारा कानून कहाँ है? हम तो इदारों की तरफ नज़रें हमारी है, कानून की तरफ हमारी नज़रें हैं ताकि हमें इंसाफ मिले, क्योंकि ये एक वारदात नहीं है। ये जो कल वाक़या हुआ है ना, यही लड़के ओल्ड मुजफ्फराबाद गली नंबर 4 से होते हुए पहले वहाँ पे इन्होंने वारदात किया, फिर वहाँ से चलते हुए एहसान भाई पर फायर गोली उसके छोटे बच्चे के सामने उसको शहीद किया गया। फिर आगे चलते चलते आगे अबू हुरैरा मस्जिद के सामने एक दूसरे साथी के ऊपर भी इन्होंने फायर गोली। क्या ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई हमारे पास तरतीब नहीं है कि हम ऐसे लोगों को रोक सकें? अगर नहीं है तो फिर पता चलता है कि हम बेबस है और इन लोगों के हाथ में सब कुछ है। यानी जालिम इस वक्त हर चीज़ लेकर के घूम रहा है और मज़लूमों के साथ दिन ब दिन जुल्म हो रही है। 7 दिन मुसलसल हो गए हमारे इस एरिया मुजफ्फराबाद के अंदर, कम से कम मेरे ख्याल से 8 से 9 नौजवान लड़के ऐसे हैं कि इनके साथ ये वारदात हुआ। और एक आपको एक दूसरी बात बताता चलूँ, ये जितने भी वारदात करने वाले हैं ना, 15 साल से लेकर के 25 साल तक के दरमियान नौजवान इसमें शामिल है। सारे ये नौजवान हैं जो इस तरह के वारदात कर रहे हैं। क्या हमारे कानून के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि इनका कोई ऐसा अमल नहीं है कि इनका रास्ता रोके? क्यों नहीं है? करने पे अगर आ जाए तो बंदा कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन इस वक्त बात ये है कि हमने आंखें बंद कर दी है, दिन ब दिन वारदात हो रही है और हम उसको सुनते हुए सिर्फ सुनने तक हमने उसको महदूद रख दी। बेबसी की इंतहा मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। मैं जिस कब्र के सराहने बैठी हुई हूँ और पास बैठी हूँ वो एहसान की कब्र है। अभी एहसान की बेवा से मिल के आई हूँ। 22 साला लड़की
उसकी प्यारी प्यारी बहनें, जितने भी एहसान की बहनें थी, 6 पागलों की तरह रो रही थी। पूरा घर इस वक्त अंदर औरतों का मातम था और मैं अंदर होकर आई हूँ क्योंकि ये लोग पर्दा करते हैं, तो खाली मैं सिर्फ अंदर गई थी। अंदर जाके मैंने बात की। उन सब का ये कहना ये था कि हमारा घर उजड़ गया, उनका घर उजड़ गया। और इस वक्त ये जो आपको कब्र नज़र आ रही है, उस हट्टे कट्टे इंसान की नज़र आ रही है, जिसका जुर्म सिर्फ ये था कि वो अपना मोबाइल बचाने के लिए, क्योंकि आजकल के दौर में 10-15 हज़ार का मोबाइल भी लेना आसान नहीं है, वो अपना मोबाइल बचाने के लिए भागा और उसने अपने बच्चे के सामने अपनी ज़िंदगी खो दी। खैर कब्रिस्तान में मौजूद थी, माजरत यहाँ आने के लिए बहुत से लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन इस वक्त आने का रीज़न ये था कि मैं आपको सिर्फ वो दिखा रही थी कि रियलिटी ज़िंदगी की ये जो हमने यहाँ आना है। अगर हमें ये इस बात पे ईमान हो जाए ना कि अल्लाह ताला हमारे अमालों पे हमें नवाजेगा, तो शायद दुनिया में हम बहुत से गुनाहों से बच जाएंगे।